अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, वॉच द होल वीडियो एंड द नोट्स, हैंड रिटन नोट्स फॉर दिस लेक्चर आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वैसे डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैं जो लेक्चर बनाती हूँ ना, वो लेक्चर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से ही बनाती हूँ। सो इफ़ आप लोगों के लिए इजी हो अगर उसको कॉपी करना फ्रॉम द लेक्चर वीडियो, सो वो, और अगर नहीं हो सकता, मतलब कि आप लोगों को एक सिंपल फॉर्म में चाहिए हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स और आई विल प्रोवाइड यू। इन हैंड रिटन नोट्स में होता ये है कि इन हैंड रिटन नोट्स में होता ये है कि सब कुछ, जितना कुछ भी है ना, वो सब कुछ लिखा है। जैसे कि सेटिंग क्या है पोएम की, करेक्टर्स कौन कौन से थे, क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, और एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजास, और पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पोएम प्रेजेंट होता है मेरे हैंड रिटन नोट्स में और लेक्चर में भी, जो कि मैं बनाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है इट इज़ अ ब्यूटिशियस इवनिंग काम एंड फ्री। ये लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, पोएम लिखी थी। इसके जो कॉम्पोजिशन है वो ये है कि फर्स्ट स्टैंजा इज़ ऑक्टेव एंड द सेकंड वन इज़ सिसेट। ऑक्टेव में 8 लाइन्स हैं, सिसेट्स में 6 लाइन्स हैं। अब शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑक्टेव और फिर हम पढ़ेंगे सिसेट। सो उसने डिस्क्राइब फर्स्ट लाइन से शुरू किया है, इट इज़ अ ब्यूटिशियस इवनिंग काम एंड फ्री। इसमें ऑक्टेव में जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो कर रहा है, क्या दे रहा है, पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल एंड ट्रैंक्विल सनसेट। मतलब कि सनसेट का टाइम है और एक पुरसुकून सा माहौल है। ब्यूटिशियस मतलब कि एक ब्यूटीफुल सी इवनिंग है। आगे से वो पोएम को ओपन करता है बाय एलैबोरेटिंग द एडमायरेशन दैट पोइट फील्स फॉर द इवनिंग। मतलब कि वो एडमायर कर रहा है इवनिंग को। द पीसफुल एटमोसफेयर ऑफ द इवनिंग, आगे ये है, द होली टाइम इज़ क्वाइट एज नन। सो जो पीसफुल एटमोसफेयर है इवनिंग का, उसने उसको कंपेयर किया है कामनेस, होली कामनेस ऑफ नन के साथ, जो कि गॉड जब प्रे कर रही होती है टू गॉड, तो कर रही होती है बिल्कुल एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन के साथ प्रे कर रही होती है टू गॉड। तो जो होली टाइम है वो बिल्कुल खामोश है, नन की तरह। जैसे नन प्रेइंग टू गॉड करती है, तो बिल्कुल खामोशी से करती है। ब्रेथलेस विद अडोरेशन द ब्रॉड सन। अब जो ब्रॉड सन इज सिंकिंग डाउन इन इट्स ट्रैंक्विलिटी का मतलब है जो ब्राइट सन है इज सिंकिंग डाउन। सनसेट का टाइम है तो वो सिंक कर रहा है इन इट्स ट्रैंक्विलिटी, मतलब कि बिल्कुल खामोशी के साथ, एंड कामनेस के साथ। द जेंटलनेस ऑफ हेवन ब्रूड्स ओवर द सी। और जो जेंटलनेस है स्काई की, मतलब कि जो आसमान है वो बिल्कुल जेंटल है, काम है, एकदम साफ सुथरा आसमान है। वो क्या कर रहा है, हैंग ओवर द सी, मतलब कि समंदर के ऊपर बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रहा है। लिसन द माइटी बीइंग इज़ अवेक। यहाँ पर अब वो मतलब कि जो सी है उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, रोरिंग ऑफ वेव्स, मतलब कि थंडर प्रोड्यूस हो रहा है, वेव्स जो हरकत कर रही हैं। तो उसने कहा लिसन, सुनो, द माइटी बीइंग इज़ अवेक, के जो खुदा है, अल्लाह गॉड है, वो जाग गए हैं, मतलब जागे हुए हैं। तो जो पोइट है वो वेव्स के रोरिंग में प्रेजेंस ऑफ गॉड को फील कर रहा है, मतलब कि गॉड की प्रेजेंस को फील कर रहा है। अ साउंड लाइक थंडर एवर लास्टिंगली, मतलब कि वो जो वेव्स हैं वो थंडर की तरह साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ये हो गया ऑक्टेव। अब हम चलते हैं सिसेट की तरफ। अब सिसेट में वो मतलब कि बुला रहा है अ चाइल्ड। पोइट, मतलब कि सिसेट ओपन्स विद द पोइट एड्रेसेस टू अ गर्ल चाइल्ड वॉकिंग विद हिम। एक लड़की उस मतलब पोइट के साथ चल रही है। अब लड़की कौन है, वो उनकी अपनी बेटी है कैरोलिन। शी इज़ 10 years old। हुआ ये था कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ जो फ्रांस गए थे अपने एक विज़िट के दौरान, तो वहाँ पर वो एनेट वॉलन से मिले और उन्हें उनसे प्यार हो गया। फिर फ्रांस और यूरोप के दरमियान में जब वार का आगाज़ हुआ, उन्होंने कहा कि अब वॉर होगी, तब वो फ्रांस से वापस आ गई यूरोप। तब तक वो जो एनेट वॉलन थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो फिर 10 साल बाद जब ये अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मैरी हडसन से शादी करने वाले थे, उससे पहले वो एक दफ़ा फ्रांस विज़िट करने गए एनेट वॉलन को बताने के लिए कि मैं शादी कर रहा हूँ। तब ये अपनी 10 साल की बेटी से मिले थे।
सो यहाँ पे वो मतलब कि बच्ची को बुला रहे हैं, डियर चाइल्ड, डियर गर्ल, द वॉकस विद मी हेयर, जो कि मेरे साथ चल रही है। इफ़ दो अपेयर अनटच बाय सोलम थॉट, वो कह रहे हैं कि द चाइल्ड इज़ अनटच बाय द सोलम एटमोसफेयर ऑफ द इवनिंग, मतलब कि जो बच्ची है उनके साथ उसको इवनिंग के कामनेस का, इवनिंग की ब्यूटी का बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पता। उसकी जो सोल है वो उस ब्यूटी के साथ अनटच है, नेचर के साथ अनटच है। द नेचर इज़ नॉट देयर फॉर लेस डिवाइन, तो वो कहता है कि तुम्हारा जो मतलब कि बाद में वो रियलाइज़ करता है दैट दिस उनके जो नेचर के साथ अनटचफुलनेस है वो लेस डिवाइन नहीं है। वो चाइल्ड जो है हैज़ अ डिवाइन नेचर, चाइल्ड के अंदर डिवाइन नेचर होती है। दो लास्ट इन अब्राहम बोसम ऑल द एयर, यहाँ पर उन्होंने रिलीजियस एल्यूजन का इस्तेमाल किया है अब्राहम बोसम का। एंड वर्शिप एट द टेम्पल्स इनर श्राइन, मतलब कि वो जो बच्ची है उसका जो इनर श्राइन है वो मतलब कि डिविनिटी से भरा पड़ा है। गॉड बीइंग विद दी, गॉड तुम्हारे साथ है। व्हेन वी नो इट नॉट, जब हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं कि मतलब कि अब गॉड उसके साथ साथ तो नहीं चलेंगे। वो कहता है कि मुझे पता है कि गॉड तुम्हारे साथ है, हालांकि मैं उनको देख नहीं सकता। या शी इज़ क्लोज टू डिविनिटी जस्ट लाइक द होली प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, मतलब कि जैसे होली प्रीस्ट होता है एक टेम्पल का, वो डिविनिटी के बहुत क्लोज होता है, वैसे वो भी चाइल्ड जो है वो भी डिविनिटी के क्लोज है। वो ये कहता है कि तुम मतलब कि जो तुम्हारी अनटचनेस है नेचर के साथ, मतलब कि तुम नेचर के साथ इतना टच नहीं हो, वो तुम्हारी अंदर की जो डिविनिटी है उसको कम नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर पहले से डिविनिटी मौजूद है। ये हो गया इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं इसके क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ। गाइस, हम लोग जब भी किसी पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बताने के लिए कि जब भी हम किसी पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले वो जो पोइट होता है जिसने वो पोइम लिखी होती है, हम थोड़ा सा उसका 3 to 4 लाइन उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पोइम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि पोइम की फॉर्म क्या थी, उसमें क्या मीटर यूज़ हुआ है। उसके बाद स्टेंजास जितने भी होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, और एक्सप्लेनेशन के अंदर ही उसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ होता है ना, हम लोग वो साथ साथ ही करते जाते हैं। ओके, सो ये है क्रिटिकल एनालिसिस। इसमें सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइम है तो हम बताएंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे, जिन्होंने एसटी के साथ कोलैबोरेट करके रोमांटिक मूवमेंट को लॉन्च करवाया इंग्लिश लिटरेचर में विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैरल उनकी जॉइंट पब्लिकेशन थी एक। आगे से फिर हम पोइम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ ब्यूटिशियस इवनिंग जो पोइम है, दैट कैप्चर्स द पावर ऑफ ट्रैंक्विल मोमेंट, पुरसुकून मोमेंट है नेचर का, उसको कैप्चर कर रही हैं। अब हम सबसे पहले बताएंगे इसकी फॉर्म क्या है। द पोइम जो है पेट्रियार्कन सोनेट है। पेट्रियार्कन सोनेट जो होती है वो 2 स्टेंजाज में डिवाइड होती है। जो उसका फर्स्ट स्टेंजा होता है वो 8 लाइन का होता है, हम उसको कहते हैं ऑक्टेव, और जो सेकंड स्टेंजा होता है वो 6 लाइन्स का होता है, उसको हम कहते हैं सेसेट। ओके, दैट डिस्क्राइब द सी इटसेल्फ। और जो फर्स्ट 8 लाइन है वो क्या कर रही है, सी की मतलब कि जो एक तो सनसेट के बारे में बता रही हैं, दूसरा जो समंदर देख रहा है उसकी खूबसूरती के बारे में बयान करें। फॉलोड बाय 6 लाइन है जो फोकस करते हैं चाइल्ड के ऊपर, फोकस कर रही हैं अगली 6 लाइन जो कि उनके साथ है। अब राइमिंग स्कीम, द राइमिंग पैटर्न ऑफ द फर्स्ट 8 लाइन इज़ ए बी बी ए सी सी ए। इन द सेकेंड हाफ द फोकस स्विचेस टू चाइल्ड, और जो राइम पैटर्न है वो शिफ्ट हो गया है डी ई एफ में। आगे द पोएम यूजेज आ ट्रैंक्विल टोन, एक पुरसुकून सा टोन है इसका, टू कन्वे द कामिंग एंड ऑ इंस्पायरिंग पावर, जो कि कन्वे करी हमारे पास कामनेस और कामनेस ऑफ द रिफ्लेक्टिव टाइमिंग नेचर। सनसेट का जो टाइम है नेचर में उसकी कामनेस को बता रही है। हैविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ नेचर, इसमें नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा बताया हुआ है। इंपॉर्टेंस ज़्यादातर किसके है, नेचर की। द पोइम कैप्चर्स वर्ड्सवर्थ रोमांटिक फोकस दैट प्रिवेड हिज पोइट्री, और रोमांटिक जो पोइट्री है उसमें जो नेचर है सिर्फ वही होता है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में। द पोइम फोकस ऑन अ सिंपल वॉक मोमेंट इन वॉकिंग बाय द ओशन विद द चाइल्ड के साथ वो अपनी बेटी के साथ वॉक कर रहे हैं सी साइड पर। Therefore the poem also is
थॉट टू कैप्चर एन एक्चुअल मोमेंट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ लाइफ इंस्टेड, ये उनकी अपनी लाइफ का जो मोमेंट है वो कैप्चर किया है। वैसे ज़्यादातर जो पोइम होती हैं उनकी इमेजिनरी होती हैं, वो इमेजिनेशंस में जाकर अपनी पोइम करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपनी एक्चुअल मोमेंट के बारे में बता रहे हैं। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द कामिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, वो कामनेस बता रहे हैं सी की, और उसको उन्होंने लिंक किया होली टाइम के साथ। जैसे कि जो कामनेस है सी, मतलब जो सन सेट की जो कामनेस है वो इतनी खामोश, इतनी पुरसुकून है जैसे कि होली टाइम हो, और एक नन जो है वो होली टाइम में गॉड के साथ, गॉड को प्रे कर रही हो, बिल्कुल खामोशी के साथ, कामनेस के साथ ऐसे। बिकॉज चाइल्ड उनके साथ थी, वो बहुत इनोसेंट चाइल्ड जो होते हैं, इन हर थॉट्स, मतलब कि अपनी जो सोच है उसमें वो बहुत इनोसेंट सी थी। शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ गॉड्स वंडरफुली डिवाइन नेचर, और वो गॉड की डिवाइन नेचर है। वर्ड्सवर्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी, द चाइल्ड एंड द इवनिंग इटसेल्फ एज बीइंग पार्ट ऑफ होली एक्सपीरियंस हमें बताता है दैट द रोमांटिसिज्म जो कि उनकी सबसे पोइट्री में भरी पड़ी थी। उसके बाद इसमें रिलीजियस इमेजरी एंड टर्मिनोलॉजी यूज हुई है थ्रू आउट द पोइम। इवनिंग इज़ डिस्क्राइब एज क्वाइट एज नन, यहाँ तक है। उसके बाद ये कुछ भी नहीं है, फिर हम आगे जाएंगे यहाँ पर। थीम्स, पोइम्स में क्या क्या थीम्स यूज हुई हैं। द ब्यूटी ऑफ नेचर रिवील्स गॉड, जितनी भी नेचर की ब्यूटी है उसमें हम लोगों को गॉड मतलब कि खुदा मिलते हैं। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट द सनसेट जो है इतना ब्यूटीफुल है बिकॉज हेवन इज़ प्रेजेंट इन द स्काई, उस टाइम पे आसमान हमें एक जन्नत की तरह लग रहा था। द फोर्स बिहाइंड द सी इज़ अ माइटी बीइंग और गॉड, और जब जो सी में वेव्स आ रही थी और थंडर लाइक साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, उससे पता चलता है कि जो खुदा हमारे इर्द गिर्द जो है गॉड हैं। ऑल्सो द गेजिंग एट द सनसेट, सनसेट जब हम लोग सनसेट को देख रहे होते हैं इज़ द सेम, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि टेम्पल में, किसी मंदिर में कोई गॉड को अडोर कर रहा हो, खुदा को देख रहा हो, मतलब कि अपना अपना गॉड होता है। अब क्रिश्चियनिटी का अलग होता है, हिंदुओं का अलग होता है, तो वैसे वो कहते हैं कि अगर हम टेम्पल में कोई इबादत कर रहे हैं तो जैसे हम गॉड को अडोर कर रहे होते हैं ना सामने, ऐसे ही हम लोग सनसेट को भी अडोर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी में। दूसरा थीम है फादर डॉटर रिलेशनशिप का। द पोइम है वर्ड्सवर्थ का प्यार दिखा रही है टुवर्ड्स हिज डॉटर कैरोलिन। ही रिपीट्स द वर्ड डियर एंड प्रेजेस हर नेचुरल क्वालिटी, मतलब कि वो बार बार उसको कह रहा है डियर गर्ल, डियर गर्ल। दाई नेचर इज़ नॉट देयर फॉर लेस डिवाइन, यहाँ पे उन्होंने बताया कि ही सजेस्ट दैट हर इनर इनोसेंस एंड नेचुरल स्टेट शी इज़ क्लोज टू गॉड, अपनी इनोसेंस में और अपनी नेचुरल स्टेट में वो गॉड के बिल्कुल करीब है। चिल्ड्रंस आर कनेक्टेड विद नेचर, कैसे, ये थर्ड थीम है इसका। वर्ड्सवर्थ जो है वो बताते हैं दैट चाइल्ड इज़ नो लेस डिवाइन, चाइल्ड जो होता है वो लेस डिवाइन नहीं होता सनसेट की बजाय, वो भी पार्ट ऑफ नेचर होता है। हालांकि बच्चे को नहीं पता होता कि हम लोग पार्ट ऑफ नेचर हैं या नेचर हमारे अंदर है, लेकिन जो हम लोग जो हम उनको देख रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये नेचर का एक पार्ट है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ हुए हैं, सबसे पहले इमेजरी, ब्रॉड सन, यहाँ पे सन, आगे जेंटलनेस ऑफ हेवन एंड क्वाइट, ये सब क्या है, इमेज। ऑल डिपिक्ट अ विविड इमेज ऑफ द काम एंड ब्यूटीफुल सेटिंग इन द पोएम, ये सारे एक हमें इमेज दे रहे हैं पूरा का पूरा। आगे सिमिली जो है यूज इन द पोएम, द होली टाइम इज़ क्वाइट एज नन, मतलब उसने होली टाइम को कह दिया है कि वो ऐसे खामोश है जैसे कि नन खामोश होती है जब वो प्रे कर रही होती है। ये अ साउंड लाइक थंडर, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो वेव्स हैं उसकी जो साउंड होती हैं वो ऐसे होती हैं जैसे थंडर प्रोड्यूस हो रहा हो, ये भी सिमिली थी। एल्यूजन, एल्यूजन मतलब उसने रिलीजियस एल्यूजन प्रोड्यूस किया है यहाँ पर। वर्ड्सवर्थ यूटिलाइजेस एल्यूजन टू रिलीजन सच एज नन, होली टाइम जो था, माइटी बीइंग, अब्राहम बोजम, हेवन, वर्शिप, ये सारे इन ऑर्डर टू इंटरवाइन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, उसने नेचर को रिलीजन के साथ लिंक कर दिया। पोइम की सेटिंग क्या थी, सेटिंग उसकी है इवनिंग, सन इज सेटिंग डाउन, सिंकिंग डाउन, लुकिंग ओवर द सी, मतलब कि वो समंदर की तरफ देख रहा है। करेक्टर्स कौन कौन से थे, स्पीकर वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ, उसकी डॉटर जो उसके साथ वॉक कर रही थी कैरोलिन, ये है CA कैरोलिन। और गॉड एक एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है इस पोइम में, लेकिन वो पार्ट हैं पोइम का, एक करेक्टर है पूरा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर या वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बस 2 हाथ लगते हैं, थोड़ा सा मिनिमम 4-5 सेकंड लगते हैं बताने में कि कैसा था। प्लीज़ 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 बता दीजिएगा कि कैसी थी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई वांट टू ग्रो अप माय चैनल। थैंक यू सो मच, लवली गाइस।